नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में बेहद कठोर नियम लागू कर दिए गए हैं। समझेंगे सबको एक एक करके विस्तार से, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर छूट न जाए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों आपको बता दें, आलू, प्याज, दाल और अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार के इस फैसले से होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, अब किसानों के लिए सरकार ने किया है बहुत ही बड़ा ऐलान। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा रहा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपना प्रोडक्ट कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा। दलहन, अनाज, प्याज, आलू, सरसों, खाद्य ऑयल जैसे उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाएगा, जिसके बारे में जानेंगे आगे विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ ही जल्द शुरू हो सकती है फ्लाइट्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी किया यात्रियों के लिए जरूरी नियम। जी हां दोस्तों, ये सच है कि अब आप जल्द शुरू कर सकते हैं अपनी हवाई यात्रा। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही बिजली बिल होगा कम। सरकार आम उपभोक्ताओं को देने जा रही है बड़ी राहत। अब नहीं देने होंगे बिजली बिल, जिसके बारे में जानेंगे आगे विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ ही आपको बता दें 10 लाख लोगों को मिलेगा बिना गारंटी लोन। छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, अब व्यापार, दुकान, छोटे मोटे धंधा कर गुजारा करने वाले इलेक्ट्रीशियन, कारीगर, श्रमिकों को 3 साल के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन 2% के ब्याज दर पर दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ही मुंबई, पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद, सोलापुर में 31 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। इसी के साथ ही LIC में रोजाना जमा करना होगा 160 रुपए। मिलेगी 30 लाख की मोटी रकम। कैसे उठाएं लाभ, देखते रहिए। तो दोस्तों खबरों की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आलू, प्याज, दाल और अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार के इस फैसले से होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, अब किसानों के लिए सरकार ने किया है बहुत ही बड़ा ऐलान। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा रहा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपना प्रोडक्ट कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा। दलहन, अनाज, प्याज, आलू, सरसों, खाद्य ऑयल जैसे उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाएगा। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को उनकी फसल के बदले अच्छी कीमत मिलेगी, इसलिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। अब कृषि उत्पाद जिनमें अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन को डीरेगुलेट कर दिया गया है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब इसकी कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, ये बाजार के हिसाब से तय होगी। सरकार की इस कोशिश का मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा रहा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपना प्रोडक्ट कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा। दलहन, अनाज, प्याज, आलू, सरसों, खाद्य ऑयल जैसे उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाएगा। वहीं फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। निर्यात करने वालों को भी दिक्कत न हो, इसका राष्ट्रीय आपदा और सूखा के हालत में सरकार कदम उठा सकती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्द शुरू हो सकती है फ्लाइट्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी किया यात्रियों के लिए जरूरी नियम। जल्द ही घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ कदम जारी किया है, जिनका पालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। लगभग 50 दिन के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार अब विमान सेवा भी जल्द ही शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 17 मई के बाद एयरपोर्ट्स को खोलने की घोषणा कर सकती है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जल्द ही घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की संभावना के साथ कुछ कदम जारी किया है, जिनका पालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, बिजली बिल होगा कम। सरकार आम उपभोक्ताओं को देने जा रही है बड़ी राहत। कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते आम लोगों का जीवन काफी प्रभावित हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कारोबार और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारी भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिससे काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने इस पैकेज में अलग अलग सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की है। इनमें पावर सेक्टर, बिजली क्षेत्र की कंपनियों के लिए अलग से 90,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। इससे न केवल कंपनियों को राहत मिलेगी बल्कि बिजली के आम उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। सरकार ने ये घोषणा करने के साथ ही कहा कि इस पैकेज से बिजली कंपनियों को जो भी छूट दी जाएगी उसका फायदा उन्हें फिक्स्ड चार्ज में रियायत के तौर पर ग्राहकों को भी देना होगा। ऐसे में कंपनियों को राहत लेने के लिए बिजली के बिल में शामिल किया जाने वाला फिक्स्ड चार्ज में कमी करनी होगी। इसका लाभ आम उपभोक्ताओं को ये होगा कि उनके बिजली बिल की राशि कम होगी। बता दें कि सरकार बिजली कंपनियों के बकाया के भुगतान के लिए 90,000 करोड़ रुपए देगी। ये राशि कंपनियों को 2 किस्त में मिलेगी। केंद्र सरकार ने माना कि मौजूदा संकट के दौर में अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को भी संकट से उभारना होगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर है। अब कोरोना की मौजूदा स्थिति और बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में कंपनियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बिजली निर्माण करने वाली कंपनियां वितरण कंपनियों पर भुगतान के लिए दबाव बना रही हैं। ऐसे में अब राहत पैकेज से इस स्थिति से निपटा जा सकेगा।
बहरहाल कंपनियों को मिलने वाली छूट का आम लोगों पर भी असर होगा और उनके बिजली के बिलों की राशि में कमी आएगी। अगली बड़ी खबर, 10 लाख लोगों को बिना गारंटी मिलेगा लोन, छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा फायदा। लॉकडाउन 4 से पहले प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर बनने की अपील को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने लघु उद्योग, व्यापार, दुकान व छोटे मोटे धंधे कर गुजारा करने वाले लोगों को बिना गारंटी 1 लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को फेसबुक लाइव के जरिए ऐलान किया कि राज्यों के करीब 10 लाख लोगों को आर्थिक संकट से उभारने तथा उनके धंधे व कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद के लिए सरकार आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना लाई है। रूपाणी ने कहा, सरकार राज्य की सहकारी बैंकों, जिला बैंकों की 2500 से अधिक शाखाओं व क्रेडिट सोसाइटियों के जरिए लघु उद्योग, व्यापार, दुकान, छोटा मोटा धंधा कर गुजारा करने वाले इलेक्ट्रीशियन, कारीगर, श्रमिकों को 3 साल के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन 2% के ब्याज पर दिया जाएगा। लोन की ये होंगी खासियतें। लोन के बाद 6 माह तक कोई ब्याज व EMI भरने से रहेगी छूट। महज एक अर्जी करके यह लोन लिया जा सकेगा। इसका कोई शुल्क नहीं होगा। इस योजना के तहत सरकार करीब 5 करोड़ के ऋण बांटेगी। रूपाणी बोले, कुछ राज्य सरकार अपने यहाँ लघु कारोबारियों को 5-5 हजार रुपए की मदद कर रही है, लेकिन इससे उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं होगी, साथ ही उनका व्यापार भी नहीं चल सकता। अगली बड़ी खबर, मुंबई, पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद, सोलापुर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। देश में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हॉटस्पॉट इलाकों जैसे मुंबई, पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद और सोलापुर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी उद्धव ठाकुर ने इच्छा जताई कि प्रदेश के हॉटस्पॉट इलाकों में अभी लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाना चाहिए। इसके बाद गुरुवार को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारियों की अहम बैठक हुई थी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मुंबई, पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद और सोलापुर में 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। शेष हिस्सों में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवस्था रहेगी और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस 1-2 दिन में आ सकती है। ये मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि देश में लॉकडाउन 4 लागू होगा, लेकिन इसका रंग रूप अलग होगा। गुरुवार रात हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकुर के साथ डिप्टी CM अजित पवार, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, ग्रामीण विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट और PWD मंत्री अशोक चौहान मौजूद थे। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 1495 नए मामले और 54 लोगों की मौत हुई। देश में कुल संक्रमितों में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में ही 68% से ज्यादा यानी 52,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। तमाम पाबंदियों, इंतजामों और जाँच पड़ताल के बावजूद इन राज्यों में संक्रमण पर रोक नहीं लग पा रही है। यही कारण है कि रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने की कवायद की जा रही है। अगली बड़ी खबर, LIC में रोजाना जमा कराना होगा 160 रुपए, मिलेगी 23 लाख की मोटी रकम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, LIC की कई ऐसी पॉलिसियां हैं जिनमें आप थोड़ा निवेश कर मोटी रकम कमा सकते हैं। LIC में निवेश सुरक्षित भी माना जाता है। LIC की मनी बैंक पॉलिसी में रोज 160 रुपए का निवेश जमा कर 25 साल बाद आप 23 लाख रुपए की मोटी रकम हासिल कर सकते हैं। LIC की मनी बैंक पॉलिसी पूरी तरह टैक्स फ्री है। इसके अलावा ब्याज, प्रीमियम भुगतान और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी मुफ्त है। मनी बैंक पॉलिसी में 2 तरह के मैच्योरिटी पीरियड हैं। इसके तहत 20 साल तक 160 रुपए का भुगतान करने पर पॉलिसी धारक को 25 साल बाद 23 लाख रुपए मिलेंगे। ये पॉलिसी 13 साल से 50 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। इस पॉलिसी में निवेश करने वाले को हर 5 साल में 15 से 20% राशि वापस मिलती है, लेकिन यह राशि कुल प्रीमियम का 10% जमा होने के बाद ही मिलती है। इसमें हर 5 साल बाद पॉलिसी धारक को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रीमियम राशि में 4.5% GST शुल्क भी शामिल होगा। इसके अनुसार पहले साल का सालाना प्रीमियम 60,025 रुपए होगा। इसका 6 माही प्रीमियम 30,239 रुपए, इसका त्रैमासिक प्रीमियम 15,323 रुपए, मासिक प्रीमियम 5,108 रुपए रहेगा। इसके अलावा रोज की प्रीमियम 154 रुपए आएगी। दूसरे साल का कुल प्रीमियम 58,732 रुपए रहेगा। इस पॉलिसी के तहत पॉलिसी होल्डर को हर 5 साल बाद 1.5 लाख रुपए का मनी बैक मिलेगा। इसके अलावा उसे बोनस के तौर पर 11 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिलेगी। इसके अतिरिक्त बोनस के रूप में 2,25,000 रुपए भी मिलेंगे। उससे मनी बैक के रूप में 6 लाख रुपए मिल चुके होंगे। इस तरह उसे 23 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हासिल होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।